So students, now we are going to start the long answer type questions of the chapter areas related to circle. Short answer type questions we have already done. So the important short answer type questions we have done in the previous videos. Now after this, in the upcoming videos, we will discuss the long answer type questions. So let's start the part 1 of the long answer type questions. And the question number 1 is: a steel wire, when bent in the form of a square, encloses an area of 121 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, find the area of the circle. क्वेश्चन को पहले समझना है. एक स्टील वायर है, इज व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, जब उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में स्टील वायर को, जैसे सपोज मान लिया हमने स्क्वायर की फॉर्म में इस स्टील वायर को क्या कर लिया, बेंट कर लिया. ठीक है, स्क्वायर बना लिया. फिर क्या करना है, उसी स्टील वायर का, सपोज ये आपके पास स्टील वायर था इस इतना बड़ा, इससे आपने ये स्क्वायर बना लिया, इसको बेंट करके घुमा के. ठीक है, फिर क्या किया आपने, इसी वायर से क्या कर लिया, एनक्लोजेज एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जब इस स्टील वायर से आपने एक स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर की एरिया आई आपकी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर की पूरी की एरिया आ गई. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. अब इसी वायर से आपने एक सर्कल बना दिया, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. इस सर्कल की एरिया निकालनी है. अब मुझे बताओ, वायर तो सेम है, इतने ही वायर से आपका स्क्वायर ही बना है और इतने ही वायर से आपका सर्कल ही बना है, तो इन दोनों में क्या चीज़ सेम होगी, आप बता सकते हैं मुझे. स्क्वायर और सर्किल, इन दोनों में क्या चीज़ सेम होगी, क्योंकि दोनों में एक बराबर वायर यूज किया है हमने. इसका मतलब इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर दोनों इक्वल होंगे. पैरामीटर मीन्स इसका पैरामीटर को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं और इसका तो पैरामीटर ही बोलेंगे. ठीक है ना, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दोनों इक्वल होंगे. होंगे नहीं होंगे, यस. लेकिन स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है. तो पहले आपको साइड चाहिए, तो साइड कहाँ से निकलेगी आपकी, जो इसने एरिया दिया है आपको. ठीक है, स्टार्ट कर लें. चलो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल, तो पहले हम क्या निकालेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, यस, लेट्स फाइंड आउट. एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको पता है स्क्वायर की एरिया क्या होती है, साइड स्क्वायर होती है. तो ये 121 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से साइड कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 121, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटता है तो वहाँ स्क्वायर रूट आता है ना. तो 121 किसका स्क्वायर रूट था, 11. इसका मतलब आपका जो साइड है, इस साइड की लेंथ आपकी क्या होगी, 11 होगी. साइड की लेंथ क्या होगी, स्क्वायर है, वैसे आपको रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा होगा, बट इट इज़ ए स्क्वायर. ओके, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर की लेंथ आपकी कितनी हो गई, अब 11 हो गई. ठीक है, अच्छा, आपसे क्या करें, मैंने आपको बताया ना, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, सेम होगी. क्या होगा, स्क्वायर का पैरामीटर इज इक्वल टू सर्कल का सर्कमफेरेंस, है ना. तो स्क्वायर का पैरामीटर निकालते हैं. नाउ यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखेंगे आप नाउ. नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, सारी साइड को ऐड कर दिया आपने. और सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर. पैरामीटर बोल सकते हैं इसको, सर्कल का सर्कमफेरेंस, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं. ठीक है, हाँ. तो अभी आपने साइड निकाली, साइड कितनी निकाली आपने, 11 निकाली, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपकी 22/7 मल्टीप्लाई आर. ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से कुछ कट वट भी कर सकते हो, लाइक दिस 11 विल कट दिस 22 2 टाइम. ठीक है डियर, है ना, यस. तो आपका बन गया, क्या बन गया, तो इट विल बी 4 इक्वल्स टू, तो यहाँ भी 2 2 जा 4 हो गया, 4/7 मल्टीप्लाई आर. ठीक है डियर, अब यहाँ भी आपका फिर से कट हो जाएगा, दिस 4 विल कट दिस 4 और 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा ना, या तो 7 1 को मल्टीप्लाई कर देगा. तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 7 1 जा 7. तो आपको हमें सर्कल की रेडियस मिल गई है, यानी इस सर्कल की हमें रेडियस मिल गई है, ये रेडियस. तो हमें सर्कल की एरिया निकालनी थी. एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर. ओके, हमारे पास आर आ गया ना, तो वी कैन फाइंड आउट नाउ एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल, जैसे आई एम गोइंग टू इरेज, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे. ठीक
ठीक है, वेरी गुड, कर लिया नोट। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपको कितना दिया, 7 आपने निकाला, तो 7 × 7, एक 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी सर्कल की एरिया आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 140 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। देखो क्या करें, यहाँ पर आपको दो चीज़ दी है, एक तो दो सर्कल हैं उनकी सम ऑफ रेडियस, सपोज मान ला एक सर्कल ये माना हमने, एक सर्कल ये माना, इस सर्कल की रेडियस हमने r1 मान ली और इस सर्कल की रेडियस हमने r2 मान ली, तो इनकी रेडियाई का सम दिया है, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, यानी आपको दिया है r1 प्लस r2 की वैल्यू आपको दिया है 88। ठीक है, और दूसरा क्या करें, एंड द डिफरेंस ऑफ दियर सर्कमफेरेंस, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी 2πr1 और इसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2πr2, तो इनका डिफरेंस दिया आपको दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। ठीक है, तो दूसरे में आपको दिया है 2πr1 पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस सेकेंड सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr2 इज इक्वल टू कितना दिया आपको डिफरेंस में 88, सॉरी ऊपर वाले में हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये आपका सम दिया है 140। ठीक है, 88 ये नीचे दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो आपका आ जाएगा 2π कॉमन ले लो, r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू 88 बच जाएगा, उधर 88 है ना, यस। अब पाई की वैल्यू रख सकते हैं आप 2 × 22/7 इंटू r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू 88। 2 × 22 कितना होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 22 44 होता है ना, यस आई एम राइटिंग हेयर 44/7 इंटू r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 88। ओके, नाउ दिस 44 विल कट दिस 88 2 टाइम और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका आ गया r1 माइनस r2 इधर बच गया, उधर क्या बचा 7 2 जा 14, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो आपके पास अब दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन है आपके पास r1 प्लस r2 वाली, सेकेंड इक्वेशन आपके पास है r1 माइनस r2, r1 प्लस r2 आपके पास है 140 है ना, और r1 माइनस r2 आपके पास कितना है 40, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, तो इक्वेशन आपकी क्या है r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 140, इक्वेशन 1 है, और दूसरी इक्वेशन है r1, सॉरी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू कितना है दूसरी 14, पहला 40 140 था, दूसरा कितना है 14, यस r1 माइनस r2 आपका 14 हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर एक मेथड हम यूज करते हैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, मीन्स एक को इसमें से एलिमिनेट कर देंगे आप। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब सिंबल सेम होते हैं, क्या बोला मैंने, सिंबल सेम होते हैं तो आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिख लीजिए कहीं पर इसको, जब सिंबल सेम होते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है नीचे वाले का। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे आप, व्हेन सिंबल्स आर डिफरेंट, मीन्स साइन जैसे प्लस और माइनस है ना, अलग अलग हो गए, व्हेन सिंबल्स आर डिफरेंट, जब सिंबल डिफरेंट होते हैं तब आप क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करेंगे ऐड करेंगे, एंड व्हाइल एडिंग, और जब आप ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए ना आप, यस। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट यूज करेंगे, दूसरा पॉइंट यूज करेंगे, दोनों कर सकते हैं। देखो r1 और r2 आपके सिंबल सेम है, दोनों में प्लस में, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था सिंबल सेम होते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है आपका। साइन चेंज मतलब ये नीचे वाला जैसे यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस बन जाता है, लेकिन हम ये वाला मेथड में यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ जो सेकेंड वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, जब सिंबल डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, और जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, यानी ये माइनस था माइनस ही बना रहेगा, समझे आप, समझ रहे हैं ना, हाँ, और ये प्लस था यहाँ पे
तो प्लस ही बना रहेगा। नीचे वाले के सिंबल बता पूछ रहा हूँ मैंने पहला पॉइंट आपको कहा था सिंबल सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐड कर रहे होते हैं, ऐड कब करेंगे, जब सिंबल डिफरेंट होंगे, जैसे ये प्लस और माइनस अलग अलग सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो अब साइन चेंज नहीं होगी, जैसे नीचे माइनस था माइनस ही बना रहा, यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही बना रहा, ऐसे यहाँ पर भी 14 प्लस में है तो प्लस ही बना रहेगा। बस ऐड कर दो, क्या करना है आपको, ऐड करना है। देखो R1 ये आपका R1 प्लस R1, कितने R1 हो गए आपके, 2R1, ठीक है। यहाँ पर देखो R2 ये आपका R2 है, माइनस नीचे वाला साइन यूज़ करेंगे, R2 माइनस R2, 0 हो गया, कट गए। ऐसे यहाँ पर देखो 140 प्लस 140 प्लस 14 कितना हो जाएगा बताओ, 154। एम आई करेक्ट, यस। तो यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से R1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 154 बाई ये 2 डिवाइड कर देगा आप R1 154 को, तो ठीक है, कितना आएगा आपका 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 आ गया आपका, 2 7 जा 14, यानी R1 की वैल्यू आपकी आ गई 77। ये पहले वाले सर्किल की रेडियस आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये R1 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जैसे करते हैं, पूरा मेथड बता रहा हूँ आपको। पहले तो हम ये करेंगे जो हमने किया, दूसरे में हम क्या करेंगे, जो एक वैल्यू आपकी वजह से R1 की आ गई तो इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। मैं आप लिख रहा हूँ पे पुट वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 140 आपने लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर R1 की जगह आप कितना पुट कर देंगे, जो अभी आपने निकाला 77, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो मैं 77 प्लस R2 इज इक्वल टू 140, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77, यहाँ प्लस में वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 140 माइनस 77, है ना। तो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करो 10 माइनस 7 3, और यहाँ आपका 11 बचता है, 11 माइनस 7 कितना आता है 4, करेक्ट है, नहीं है 13 बचेगा, 13 माइनस 4, 13 माइनस 7 6, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी, 6 आ गया, ठीक है। बस ये आपका 63 आंसर आ गया। सेकंड सर्किल की आपको रेडियस मिल गई, यानी फर्स्ट सर्किल की रेडियस भी आपको मिल गई है और सेकंड सर्किल की रेडियस भी आपको मिल गई। तो निकालना क्या था आपको, फिर आपको ये नहीं निकालना था, आपको निकालना था फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। दोनों सर्किल के डायमीटर निकाल दो, डायमीटर दुगना हो जाएगा ना, ये जो सर्किल होता है उसका डायमीटर ये पूरी लेंथ हो जाती है, तो पहले सर्किल की लेंथ जितने R1 आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है ना। तो आप निकालेंगे डायमीटर, नाउ डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई R1, तो 2 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू आपकी 77 निकली, तो आपका कितना आएगा 154 आ गया ना। ऐसे ही आप निकालेंगे डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू आपने निकाली है, 2 मल्टीप्लाई R2 कितना है आपका, R2 आपके पास है 63, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 2 6 जा 12, ये आपका सेकेंड सर्किल का डायमीटर है, ठीक है। तो हमने सॉल्व क्वेश्चन कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। समझते हैं पहले, एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड, सर्कुलर ये सर्कुलर प्लेग्राउंड है, इसके आपको एरिया दी है, पूरी एरिया कितने दिया 22,176। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, आपको फेंसिंग करनी है, तार बाड़ करनी है। तार बाड़ कहाँ करते हैं, एरिया में करते हैं या सरकमफेरेंस में करते हैं तार बाड़, यस तार बाड़ हम सरकमफेरेंस में करते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको सरकमफेरेंस निकालनी होगी इसकी सर्किल की, लेकिन सरकमफेरेंस होती है आपकी 2πr, लेकिन उसके लिए पहले आपको r निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हिंट दे दिया मैंने। उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर, यानी जितना इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो समझ गए क्या क्या करना है, पहले में रेडियस निकालनी है, पहले में इसकी सरकमफेरेंस निकालनी है ना, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस के लिए पहले रेडियस निकालोगे, फिर सरकमफेरेंस निकालोगे, 2πr निकालोगे, 2πr निकालने के बाद इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
ठीक है। तो रेडियस कैसे निकलेगी आपकी, रेडियस निकलेगी आपकी एरिया से, एरिया आपको ये दिया है, ठीक है। तो पहले एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके रेडियस निकालेंगे, उससे सरकमफेरेंस निकालेंगे, उससे हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। ये आपका मेथड रहेगा इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड हमें दिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना है 22,176, करेक्ट ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट करेक्टली, 22,176। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22,176। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकलोगे तो 7 तो मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और जो 22 ऊपर वाला है वो नीचे क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। 22 से कट हो जाता है आई थिंक आपका, कितनी टाइम्स कट होगा, 22 1 जा 22, जीरो आएगा, और कितना आएगा फिर बताओ, 8 जा, यस 108 टाइम कट हो गया, है ना, यस। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, अब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 7 और 108 को मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 6 कैरी 5, 7 0 0 5, 7 1 जा 7, यानी 756। यह आपका आ गया आर, क्या आ गया आपका आर स्क्वायर आया है, आर नहीं आया डियर अभी, है ना। तो आर निकालने के लिए 756 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप, कितना होता है 756 का स्क्वायर रूट, बता सकते हैं आप, 28 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, हाँ 28 पॉइंट समथिंग में ही आएगा, आई थिंक 28.9 ये 1 इस टाइप से कुछ लगभग में इतना ही आएगा। चाहो तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, या इसको उस फॉर्म में आप लिख सकते हो, है ना, किस फॉर्म में, अंडर रूट 2, जैसे इसके फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर 2 की फॉर्म में चेंज कर लेना, जो जो कॉमन होंगे उसको बाहर ले लेना, अंदर जो बच जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो मैं सीधे लिख ले रहा हूँ, आप लोग वैसे करना लेकिन, ठीक है। तो ये जाएगा आर इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा करूँ तो हो जाएगा √756, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इसका आप चाहो तो, ठीक है, करेक्ट है, हाँ। आर की वैल्यू निकल गई, फिर हमें आर के बाद क्या निकालना था, 2πr निकालना था। 2πr निकालने के बाद आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नाउ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल हम निकालेंगे, ठीक है ना, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, अब हम निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू आपकी 100 √756 आ गई, है ना, आ गई या। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44/7 मल्टीप्लाई √756, ठीक है, या। तो ये आपकी सरकमफेरेंस आ गई। अब उसके बाद क्या करना था आपको, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट 50 पर मीटर है, तो 50 से इसको क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लिखोगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 44, लेट मी राइट इट करेक्टली, 44/7 √756 पर मल्टीप्लाई कर लेना बाई 7, थोड़ा सा यहाँ से 756 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, इतना रुपीज़ में आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल। अब एक स्क्वायर दिया है, ये है, तो आपको एरिया निकालनी है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब समझे, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और इनस्क्राइब्ड सर्कल के एरिया निकालने। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब क्या हुआ, ऐसा सर्कल जो इसके चारों ओर ऐसे आपने बनाया है, लाइक दिस, एक ऐसे सर्कल आपने ऐसे इसके चारों ओर बनाया है, ठीक है। तो इसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे। तो ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा इसका आधा होगा, नहीं होगा, यही तो आपके सर्कल की रेडियस होगी। तो आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कौन सा सर्कल है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इस यहाँ पर लिख लो, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या हो जाएगी, डायगोनल का आधा, तो स्क्वायर का डायगोनल आप खींचेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होगा उसका बाई 2 करोगे,
ये स्क्वायर का जो डायगोनल होगा इसका आधा करोगे वही तो इस सर्किल की रेडियस आ जाएगी, है ना। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये स्क्वायर का डायगोनल होता है। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, साइड कितना दिया है आपको स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लग सकते हैं 10 अंडर रूट 2/2। सॉल्व करेंगे तो 2 5 जब 10 कट हो जाता है, तो R की वैल्यू आ गई आपके पास 5 अंडर रूट 2। यानी जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा, बाहर स्क्वायर के बाहर से बनाया गया सर्किल, इसकी रेडियस कितनी आ गई, ये डिस्टेंस आधी डिस्टेंस 5 अंडर रूट 2। तो क्या निकालना है आपको, एरिया निकालनी है। तो अब निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कम, लेट मी राइट इट करेक्टली, ऑल द टाइम आई एम राइटिंग सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखना और आर की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितना निकाला है 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 है ना। तो 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 तो 2 हो जाता है आपका, और 5 5 जब 25, 25 मल्टीप्लाई 22, तो आप लिख सकते हैं इसको एरिया इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25, 22 मल्टीप्लाई 25, 5 5 जो अंडर रूट 2 2 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है डियर, ये आपकी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की एरिया आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एक सर्कल और बनाना है, इनस्क्राइब्ड भी तो करा है, इनस्क्राइब्ड सर्कल ये। तो आप सपोज मैं एक दूसरा सर्कल बना रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर के अंदर बनेगा सर्कल। वो जो आपका स्क्वायर है इसके अंदर आप क्या बना लोगे, सर्कल बना लोगे। ये लेट मी मेक इट करेक्टली, इट इज नॉट मेकिंग करेक्टली, जस्ट वेट, इस टाइप्स। ठीक है, ये आपका अंदर का सर्कल बन गया। तो पता है सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये डिस्टेंस का आधा, ये डिस्टेंस क्या है स्क्वायर की साइड है, तो साइड का आधा करेंगे आप, तो आपके सर्कल की इनस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस मिल जाएगी ना भाई। तो लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल कितना हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा उसका आधा कर देंगे। साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया आपको, 10 दिया, 10 सेंटीमीटर साइड दिया है, तो 10/2 यानी 5 हो गया। तो आपका जो अंदर सर्कल बना है इसकी रेडियस कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। अब आपको इसी सर्कल की आपको क्या निकाल देनी है, एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल। अब लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल की एरिया ही होती है, उसको तो लिखोगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर आपने 5 निकाल दिया अभी अंदर वाले सर्कल का, तो इसको 5 मल्टीप्लाई 5 करें, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सर्कल इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल। एक ऐसा सर्कल की एरिया जो कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, इनस्क्राइब है, समझे ना, है ना। द एरिया ऑफ ए सर्कल इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल, एक इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर कोई एक सर्कल बना है, उसकी एरिया इतनी दी है आपको। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है। अब ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड सेम होती है इक्विलेटर ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई साइड, मतलब आपको 3 मल्टीप्लाई साइड निकालना है। लेकिन पहले इक्विलेटर एंगल की साइड तो पता हो, है ना, इक्विलेटर एंगल की साइड तो नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे पहले हमारा इसमें सीक्वेंस ये रहेगा। पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर बना लिया, ये इक्विलेटर एंगल बनाएंगे, उसके अंदर हम बनाएंगे सर्कल इंस्क्राइब है। तो हम फिर क्या निकालेंगे, हम यहाँ से जो सर्कल के आपको एरिया दिया है
तो एरिया से सर्कल की पहले हम रेडियस निकालेंगे, पहले हम सर्कल की एरिया से उसका रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस निकल जाएगी। रेडियस निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद हम ट्रायंगल का साइड निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इससे कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, हम कैसे करेंगे बताऊंगा मैं। साइड निकालेंगे, तो ट्रायंगल का साइड निकाल दिया। साइड निकालने के बाद हम पैरामीटर निकालेंगे, तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। तो पहले हम एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया है, वहाँ से हम रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो फिगर देख लो इसका कैसे बनेगा, इस टाइप से इसका फिगर बनेगा। ये आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बीच में आपका सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो अगर मैं बाइसेक्टर खींचता हूँ, सपोज ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, तो इसका बाइसेक्टर खींचा मैंने, तो ये आधा एंगल कितना बन जाएगा आपका, 30 डिग्री बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, आधा एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री बन जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये सर्कल जो दिया है इसका पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। ये रेडियस से हम फिर इस 30 डिग्री एंगल का यूज़ करके ये वाली साइड निकालेंगे। ये वाली साइड का दुगना कर देंगे तो हमें पूरी साइड मिल जाएगी, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है, आधा आधा बनाता है, ठीक है ना। तो हम पहले एरिया ऑफ सर्कल लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल आपको कितना दिया, 154 दिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ठीक है। अच्छा, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22 से ये 7 टाइम कट हो जाता है, ठीक है डियर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 7 जा कितना होता है 49। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49। स्क्वायर निकालोगे तो कितना आता है 7। तो आपको सर्कल की रेडियस मिल चुकी है, ये रेडियस आपको अब मिल चुकी है। कौन सी रेडियस, ये रेडियस, ये डिस्टेंस आपको मिल चुकी है 7। अब आपको पता है ये एंगल आपका 30 डिग्री है, बाइसेक्टर है ना 30 डिग्री एंगल होगा। तो देखो कोई भी जो एंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका, परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें आप जो एक्यूट एंगल होता है उसके, सपोज ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये वाली साइड मेरी बेस कहलाती है, और सबसे लंबी साइड मेरी हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ठीक है। इक्वल है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं कि जो आपके पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा मतलब एंगल, जैसे 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो के इक्वल होगा। यानी ये अब ये एंगल 30 डिग्री ये वाला एंगल है ना आपका, एक बात और समझ लो इसको, ये 30 डिग्री एंगल ये है, तो सामने वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जो कि मैंने 7 निकाला है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइन 30 में हो जाएगा। तो दूसरा रेशियो मेरे पास होता है कॉस 30 का। तो कॉस 30 का रेशियो कहता है, यानी कॉस थीटा बोलो या 30 बोलो, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है, तो कॉस का रेशियो जो होता है आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो देखो अगर 30 डिग्री एंगल ये है, तो इसके लिए बेस ये वाला होगा और हाइपोटेन्यूस ये वाला होगा। तो हमें बेस निकालने से फ़ायदा मिल रहा है मिल रहा है आपको फ़ायदा, आपको बेस निकालने से फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिलेगा। बेस निकालने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको ना बेस दिया है ना हाइपोटेन्यूस दिया है आपको, तो ये दिया है, ठीक है। अब हम तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan 30। क्या होता है, tan थीटा या tan 30। तो tan जो होता है मेरा, सपोज ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाली बेस होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसको हाइपोटेन्यूस। तो जो tan होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता है 7, तो बेस निकाल लूँगा मैं यहाँ से मेरा, क्योंकि tan 30 की वैल्यू भी पता है मुझे, परपेंडिकुलर पता है, तो यहाँ से मैं बेस निकाल सकता हूँ। तो बेस निकालूंगा तो इसका दुगना कर दूंगा, तो मेरी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं tan 30 लेने वाला हूँ। समझ में आ गई बात आपको। अब क्या किया मैंने, यह तो tan 30 एंगल आप लो, इसमें यहाँ पर लिखो आप, नाउ tan 30 फ्रॉम द फिगर लिख लो इसमें ना, थोड़ा आसान रहेगा। नाउ फ्रॉम द फिगर आपको खुद बनाना है, फ्रॉम द फिगर, ये वैसे ही क्वेश्चन में दिया नहीं है। फ्रॉम द फिगर tan
30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी इतना जान लो आप, ठीक है। tan 30 की वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, समझ लो बस, ठीक है। अभी आगे आपके मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बताऊंगा, उसमें अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू आपकी आती है 1/√3 इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर आपने निकाला है, परपेंडिकुलर क्या है, वही है जो स्क्वायर का ना, सॉरी सर्कल की जो रेडियस है 7 हमने निकाली है, ठीक है। तो 7 रखोगे यहाँ पे बाई, अच्छा सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, बेस होता है, हाँ भूल गया मैं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बाई बेस। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बी की इधर कर लें और इसकी इधर कर लें, तो b × 1 कितना होगा, b इज इक्वल टू 7 × √3, 7√3। ये आपकी बेस मिल गया। बेस मतलब समझे आप, बेस मतलब ये डिस्टेंस मिल गई। तो इसका दुगना कर दो तो आपको BC पूरी साइड मिल जाएगी, है ना। हाँ, नाउ वी राइट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 2 × जो आपका आधी साइड कितनी निकली है, 7√, कितनी निकली है 3, 7√3, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14√3। ये आपकी साइड मिल गई। अब आपको इक्विलेटरल एंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा इक्विलेटरल एंगल का पेरीमीटर, आपको पता है पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड। ये सारी साइड को ऐड करना है आपको, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस। अब इसमें सारी साइड इक्वल है तो साइड एक साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझे ना आप। यस, नाउ वी राइट द पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर लिख लो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड कितना है आपका 14√3, 14 3 जा 42√3, बस आंसर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर लिख लोगे पेरीमीटर या मीटर जो भी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सपोज √3 की वैल्यू दी है 1.7 या 73 ऐसी दी होती है 1.73, तो उसको वैल्यू को यहाँ पर पुट करके 42 से मल्टीप्लाई कर लें उसे, तो आप वैसे आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे 42 × 1.73 √3 की वैल्यू होती है, इसको पुट करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, अगर हाँ एग्जाम में दिया हो √3 की वैल्यू तब तो आप यहाँ पर पुट करके निकालो उसे, ठीक है। सो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देन soon we will come with part 2. Till then stay tuned. Thank you. Bye bye.